नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत में एक बार फिर पीएम मोदी के दौरे की चर्चा है। बेतिया दौरा होना है और सिर्फ 3 दिनों के बाद यह दौरा हो रहा है, जो ये बता रहा है कि पीएम मोदी बिहार को लेकर किस कदर गंभीर हैं, क्योंकि 2 तारीख को ही वो बिहार में रैली को संबोधित कर गए थे और उसके बाद तुरंत 3 दिनों के बाद ही वो बेतिया पहुंच रहे हैं। और अब बेतिया से क्या कुछ सौगातें देंगे, क्या घोषणा करेंगे, इन सब के साथ परिवारवाद को लेकर फिर क्या चोट देंगे, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, महज 3 दिनों के अंदर पीएम मोदी का दूसरा बिहार का दौरा ये बता रहा है कि बिहार कितनी अहमियत रख रहा है उनके लिए। देखिए उदय जी, निश्चित तौर पर पिछले 6 दिनों के भीतर यानी कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पे आए थे, जहां औरंगाबाद और बेगूसराय में उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। और उसके ठीक 3 दिन बाद यानी कि कल जो है वो 6 तारीख को बेतिया पहुंच रहे हैं। बेतिया के विषय में यह कहा जाता है कि वो पश्चिमी चंपारण गांधी की धरती है और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गांधी ने विधिवत वहीं से की थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वो। वहां पर जब नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो लोगों की अपेक्षाओं पर वो कितना खरा उतर पाते हैं, ये कल जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का न सिर्फ वो वहां शिलान्यास करेंगे बल्कि उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसकी सौगात जो है वो पटना से लखनऊ तक के लिए दी जा रही है, जो कि भाया अयोध्या चलेगी। यानी कि पटना से जो लोग यानी बिहार के जो लोग अब अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी सौगात होगी। तो कल वंदे भारत ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद लगभग 27,000 करोड़ की योजनाओं का वहां पर वो शिलान्यास करेंगे, जिसमें कि कई पुल हैं, कई 4 लेन सड़कें हैं। जो दूसरा है कि जो 4 लेन सड़कें निकली हैं आपको गोरखपुर होते हुए जो जा रही हैं, उसको 6 लेन करने की जो कवायद की जा रही है उसका भी कल वो शिलान्यास करेंगे। तो कई जो सौगात है वो बिहार के लोगों को देंगे। और कल के उस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पार्टिसिपेट करेंगे। और आपको ये पता है जी कि पिछले दौरे पर जब नरेंद्र मोदी आए थे तो लगभग 1,17,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया था, जिसमें कि जेपी सेतु के ठीक बगल में 6 लेन का पुल जो है वो गंगा के ऊपर बनेगा, जो कि लगभग 4 किलोमीटर लंबा पुल होगा। गांधी सेतु के बगल में पहले से ही पुल बन रहा है। इसके अलावा बख्तियारपुर के पास एक पुल है जो कि लगभग पूरा हो चुका है। मुझे लग रहा है कि संभवतः नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि आचार संहिता लागू होने से पहले उसका भी वो उद्घाटन कर दे। तो कई योजनाएं हैं जिन योजनाओं की सौगात जो है वो न सिर्फ मोतिहारी पश्चिमी चंपारण बल्कि पूरे बिहार वासियों को कल वो देंगे। और पिछले 4 दिनों के भीतर या फिर 5 दिनों के भीतर आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये दूसरा दौरा होगा और ये तीसरी रैली होगी, जिसमें कि एक मैसिव रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल राजीव जी, नीतीश कुमार से तो गठबंधन हो ही गया, अब स्पष्ट है। इसके साथ साथ मांझी है, कुशवाहा है, चिराग पासवान है, इन सभी को लेकर लगता है ये तमाम चीजें भी काफी मायने रख रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम चीजों को लेकर भी तस्वीर स्पष्ट होगी। नहीं, देखिए उदय जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। दरअसल में नरेंद्र मोदी जब औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे 2 तारीख को, तो वहां पर चिराग पासवान के जो चाचा हैं पशुपति पारस, वो उनके साथ थे। पैरेलल सीट में वो बैठे हुए थे और पीछे वाला जो रो था उसमें प्रिंस बैठे हुए थे, जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं और चिराग पासवान के अपने चचेरे भाई हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां पर चिराग के लिए कोई कुर्सी नहीं रखी गई थी। लेकिन बेगूसराय में जो जनसभा को जब प्रधानमंत्री संबोधित करने के लिए गए थे तो वहां पर नरेंद्र मोदी के पैरेलल जो है वो चिराग पासवान की कुर्सी भी लगाई गई थी। और सभा के अंत होने तक इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चिराग पासवान उस सभा में पहुंचेंगे, लेकिन चिराग पासवान उस समय उस सभा में नहीं पहुंच पाए। आज जो जानकारी मिल रही है सुबह से कि चिराग पासवान काफी तल्ख हो गए हैं और जो कल तक चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, अब वो ऐसे हनुमान बन रहे हैं जो अपनी अयोध्या को जो है वो आग लगाएंगे। यानी कि चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के साथ उनकी लगभग बातें बन चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा के विषय में भी यह कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो है वो एनडीए के साथ कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि संभवतः उनको एक सीट दी जाएगी या नहीं सीट दी जाएगी। और जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो वो पूरी तरीके से कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं खुद को एनडीए के भीतर। तो चिराग पासवान के विषय में और उपेंद्र कुशवाहा के विषय में आज सुबह से लगातार जो एक पॉलिटिकल गॉसिप का दौर बिहार में चल रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है वो तेजस्वी यादव के टच में है और हो सकता है कि वो लोग एनडीए का साथ छोड़ करके तेजस्वी के साथ चले जाए। और वाकई में अगर कल की रैली में चिराग पासवान
सार्वजनिक तौर पर मंच को शेयर नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, तो यह माना जाएगा कि बिहार में एनडीए का गठबंधन जो है, जिसके विषय में कहा जाता था कि वो चट्टान की तरह एकजुट है, इंटैक्ट है पूरा गठबंधन, वो गठबंधन कहीं ना कहीं से अब वो बिखर रहा है, टूट रहा है। हालांकि आज जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो उनसे यह सवाल भी पूछा गया था चिराग पासवान को लेकर के, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से उस पूरे मामले पर इनकार कर दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो बिहार में बनता दिख रहा है अभी फिलहाल, उसमें यह चीज अब कन्फर्म होता दिख रहा है कि संभवतः चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ करके हो सकता है कि इंडी गठबंधन यानी कि तेजस्वी के साथ चले जाए। लेकिन उसमें एक ही और बहुत ही महत्वपूर्ण है उदय, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी एक सर्वे रिपोर्ट जो आई है, उस सर्वे रिपोर्ट में थोड़ी देर पहले उस सर्वे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बिहार में लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें 40 में से लगभग 34 सीटें जो है वो एनडीए को मिल रही है, और पूरे राष्ट्र नेशन वाइड अगर आप देखेंगे तो 365 सीट का आंकड़ा जो है वो एनडीए छू रहा है। तो अब ये जो आंकड़े बता रहे हैं, हो सकता है ऐसी स्थिति में चिराग पासवान अगर निर्णय ले भी रहे हो तो उनको फिर अपने निर्णय लेने पर कहीं ना कहीं से वापस होना पड़े। लेकिन सबके बीच इतना तय माना जा रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो खुद को अब नीतीश कुमार के जाने के बाद से असहज महसूस कर रहे हैं। चलिए, देखने वाली बात यह होगी और बेतिया रैली का इंतजार रहेगा कि इस पे क्या कुछ तस्वीर सामने आती है, चिराग पासवान पहुंचते हैं या नहीं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण होगा। राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीएम मोदी 3 दिनों के बाद ही दूसरी रैली पर बिहार आ रहे हैं और कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर बिहार को वो कई सौगातें देंगे और कई विकास कार्यों की आधारशिला रख उनके लिए पर्याप्त फंड भी देंगे।